हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि आपका क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर है। इस वीडियो में हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो उस चैप्टर का बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, बेस है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ यूनिट्स. So measurement of any physical quantity involves comparison with certain basic or arbitrarily chosen internationally accepted reference standard. So it is called unit. सबसे पहले समझ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं. सो फिजिकल क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ हो गई, टाइम हो गया, ये सब चीजें आप मेजर कर पाते हैं, तो ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है. जिन्हें मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हो गई है. फिजिकल क्वांटिटीज में टेम्परेचर भी आता है. सो इसी तरीके से आपकी जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. अब फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके यूज किए जाते थे. कुछ लोग उसको हैंड स्पैन से यूज कर लिया करते थे, कुछ लोग उसको अपने मतलब डिफरेंट तरीके से, कुछ लोग अपने लेग्स की लेंथ से. अब हर किसी की ये सारी चीजें सेम तो हो नहीं सकती, इसीलिए एक यूनिट को बनाना जरूरी था. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका कंपैरिजन एक बेसिक यूनिट से किया जाए, जो हर जगह पे स्टैंडर्ड मानी जाए और हर जगह पर एक्सेप्टेड हो. मतलब अगर हमें लेंथ को मेजर करना है तो हमने उसकी यूनिट बना दी मीटर्स. अब उस 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इंडिया में भी होंगे, अमेरिका में भी होंगे, अफ्रीका में भी होंगे, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम यूनिट ली जाएगी. किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, सही तरह से मेजर करने के लिए एक यूनिट होनी जरूरी है. और यूनिट एक्चुअली होती क्या है? यूनिट एक बेसिक आर्बिट्रेरीली चूजन वी कैन से टर्म है, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट की गई है और पूरी यूनिवर्सली वी कैन से स्टैंडर्ड ही है. स्टैंडर्ड मतलब उसको हर जगह पर सेम माना जाता है. ऐसा नहीं होता कि किसी कंट्री में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या किसी कंट्री में उसमें 3 फीट या इस तरीके से नहीं, हर जगह पे स्टैंडर्ड मानी जाएगी. हमें मेजर करने के लिए बहुत सारी, अगर हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है तो क्या हम उनकी बहुत सारी यूनिट्स यूज करते हैं? जी नहीं. हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए सिर्फ कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स की जरूरत होती है. यानी कि हमें जितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज है उतनी सारी यूनिट्स की जरूरत नहीं है. यूनिट्स, अगर फिजिकल क्वांटिटी ज्यादा है तो कम यूनिट से काम कैसे चल सकता है? वो इसलिए क्योंकि यूनिट्स होती है दो तरह की. फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड सेकंड इज डेराइव्ड यूनिट्स. सो द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपकी एक यूनिट हो गई, आपकी कोई दीवार है, दीवार मिलके बनी है छोटी छोटी ब्रिक्स से, ईंटों से. जो आपकी फंडामेंटल जो बेसिक काम कर रहा है वो कर रही है आपकी ईंट. लेकिन ऐसे ही अगर आप ईंटों का एक बहुत सारा कॉम्बिनेशन बना देते हैं तो आपकी पूरी की पूरी एक वॉल बन के खड़ी हो जाती है, दीवार बन के खड़ी हो जाती है. जो आपकी फंडामेंटल और बेस यूनिट है वो आपकी ईंट है. तो कुछ फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज होती हैं, उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं. उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं. और बाकी द यूनिट्स ऑब्टेन्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स फॉर द डेराइव्ड क्वांटिटीज. डेराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें बेस यूनिट्स का ही कॉम्बिनेशन बना लिया जाता है, जिनको डेराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है. इनको भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपकी ये यूनिट्स आपकी डेराइव्ड यूनिट्स बनती हैं, क्योंकि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज भी लिमिटेड है. जब हम उनको डेराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ेंगे तो उनमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम डेराइव्ड यूनिट्स निकालते हैं. इसका सबसे छोटा एग्जांपल आप ले सकते हैं, फोर्स ले सकते हैं. फोर्स की वैल्यू m into a, that means mass into acceleration. आपका जो भी मास आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन अगेन आपका जब आप निकालेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी यूनिट आती है, वो भी एक डेराइव्ड यूनिट है. ये सारी यूनिट्स के बारे में इस चैप्टर के आगे हम कंटिन्यू करेंगे. फिलहाल आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये आपका एक बेसिक टॉपिक है. इसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हुआ ये कि पहले से अलग अलग कंट्रीज में या वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में यूनिट्स अलग अलग तरह की यूज की जाती थी. मतलब एक ही चीज को मेजर करने के पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके थे. किसी कंट्री में इसको सीजीएस सिस्टम में मेजर किया जाता था, किसी
कंट्री में MKS सिस्टम है और किसी में FPS सिस्टम है। अब ये तीनों सिस्टम्स क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज CGS। CGS सिस्टम जिसमें लेंथ को मेजर किया जाता था सेंटीमीटर में, वेट आपका वेट को मेजर किया जाता था या वी कैन से मास को मेजर किया जाता था ग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाता था सेकेंड में। ये आपका CGS सिस्टम है। दूसरा FPS सिस्टम। FPS में लेंथ को मेजर करते थे फुट में, मास को पाउंड्स में और टाइम को सेकेंड में। और MKS सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जाता था मीटर से, मास को किलोग्राम से और टाइम को सेकेंड से। ये सिस्टम आपके अभी अभी भी आपको कहीं देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन ये सिस्टम्स आपस में कंफ्यूजन क्रिएट करते थे क्योंकि किसी कंट्री में एक दूसरे तरीके से वही चीज़ मेजर की जा रही है, किसी दूसरी कंट्री में सेम चीज़ दूसरे तरीके से और दूसरे सिस्टम में मेजर की जा रही है। तो इसीलिए सभी कंट्रीज में मिलके या वी कैन से एक जनरल कॉन्फ्रेंस में मिलके एक दूसरा सिस्टम रिकमेंड किया जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। So at present, internationally accepted system of units for measurement is System International 8। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस टर्म का फ्रेंच वर्जन है, यानी कि फ्रेंच में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को ये सिस्टम इंटरनेशनल 8 बोला जाता है और इसी को शॉर्ट में SI लिख दिया जाता है। सो दिस इज SI सिस्टम, दैट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम। सो SI यूनिट्स हम मेजर करते हैं और इस चैप्टर में हम जितनी भी यूनिट्स पढ़ेंगे हम सब उनकी SI यूनिट्स के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि ये SI यूनिट्स स्टैंडर्ड होती हैं पूरे वर्ल्ड में, सभी ने इनको एक्सेप्ट किया, यानी कि अलग अलग तरह से अलग अलग कंट्रीज मेजर कर सकती हैं, बट जब भी कोई आपका साइंटिफिक वर्क होगा या कोई कमर्शियल वर्क होगा या किसी इंडस्ट्री का कोई वर्क होगा तब वो आपकी SI यूनिट में ही मेजर किया हुआ ग्लोबली एक्सेप्टेड माना जाएगा। So it is the standard scheme of symbols, units and abbreviation. It was developed and recommended by General Conference of Weights and Measures। ये General Conference of Weights and Measures ने 1971 में रिकमेंड किया था और डेवलप किया था। So I hope आपको ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहाँ से आई ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कुछ आपकी बेस यूनिट्स है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। आपकी जो बेस क्वांटिटीज मानी गई है वो 7 बेस क्वांटिटीज मानी गई है, 7। तो उन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज की 7 बेस यूनिट्स भी है। सो पहली बेस क्वांटिटी आपकी लेंथ, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। दिस इज SI यूनिट मीटर और इसका सिंबल मीटर होता है। इसकी कुछ और स्मॉलर यूनिट्स सेंटीमीटर भी होती है बट वी आर टॉकिंग अबाउट SI यूनिट। सो नेक्स्ट क्वांटिटी इज मास जिसकी SI यूनिट है किलोग्राम और इसका सिंबल होता है kg। नेक्स्ट इज टाइम। टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड एंड इट्स सिंबल इज स्मॉल s। नाउ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर में। ये आप सारी टर्म्स पहले पढ़ चुके हैं बट क्योंकि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही इसी तरीके से तो हमें ये इसी तरह से स्टार्ट करना है। सिंबल इसका होता है कैपिटल A। नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक टेम्परेचर विच इज मेजर्ड इन केल्विन एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल K। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है मोल्स में और इसका सिंबल MOL, मोल उसी की शॉर्ट स्पेलिंग है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की SI यूनिट होती है कैंडेला और इसका सिंबल इज CD। इन 7 बेस यूनिट्स के अलावा 2 और यूनिट्स हैं जिनको इसमें इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल एंड सेकंड इज सॉलिड एंगल। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि दोनों में फर्क क्या है और किस तरीके से ये बनते हैं। इसकी यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। रेडियन का सिंबल RAD और स्टेरेडियन का SR होता है। अब जरा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को समझ लेते हैं। बाकी सारी क्वांटिटीज को आप अच्छे से जानते हैं बट प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में थोड़ा सा डिफरेंस हमें जानना जरूरी है। एक और चीज, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों ही डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। ऐसा क्यों है वो भी समझ लेते हैं। सो प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ds टू रेडियस s। कोई भी आपकी यहाँ पर एक साइड दी हुई है और दूसरा ये किसी एक बड़े से सर्कल का पार्ट मान लीजिए। ये एक बहुत ही बड़ा सा कोई सर्कल है और ये इस बड़े से सर्कल का छोटा सा हिस्सा है। सो ये आपने एक आर्क मार्क कर लिया यहाँ पर जो कि है ds। अब ये ds और आपका जो r यानी कि उस सर्कल की रेडियस के बीच में
जो रेशो होता है उसको डिफाइन किया जाता है यहाँ पर प्लेन एंगल से, जो कि आपका रिप्रेजेंट किया जाता है डी थीटा से। सो डी थीटा इज डिफाइंड एज द लेंथ, एज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो डी एस अपॉन आर, और इसकी यूनिट इज रेडियन। अब आप देखेंगे कि आपकी जो आर्क है वो भी आपकी लेंथ ही एक तरह से मेजर की जाएगी, या तो मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में, से मीटर्स में, और रेडियस भी आपकी मीटर्स में। सो मीटर्स अपॉन मीटर्स दोनों लेंथ सेम है, तो दोनों जो भी यूनिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। इस वजह से इस टर्म की, या कैसे इस क्वांटिटी की कोई डायमेंशन नहीं होती, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट सॉलिड एंगल, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सॉलिड एंगल इज सपोज, इसी को आप 3D में कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये एक सर्कल नहीं, अब हम बात कर रहे हैं एक स्फेयर की। अब स्फेयर में आपने अपनी तरफ से कोई एक छोटा सा एरिया मार्क कर दिया, से कुछ इस तरह का। आपके पास सपोज कीजिए कोई बॉल है, उस बॉल में आपने इस तरह का कोई ऊपर अपनी तरफ से एरिया मार्क कर दिया है। तो ये एरिया आपकी बॉल के सेंटर पे जो भी एंगल बना रहा होगा उसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। अब क्योंकि ये आपका 3 डायमेंशन होता है, ऊपर हम सिर्फ सर्कल की बात कर रहे थे विच इज 2D, सो दिस इज 3D। सो ये जो एरिया है वो आपका जितना भी एंगल बना रहा होता है आपके स्फेयर के सेंटर के ऊपर, उसको कहा जाता है सॉलिड एंगल, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे डी ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो सॉलिड एंगल इज द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्टेड एरिया डी ए ऑफ द स्फेरिकल एरिया डिस्क्राइब्ड अबाउट द एपेक्स ओ। जो भी आपका स्फेयर का एपेक्स है, जिसे मैं सेंटर बोल रही थी, सो टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज डी ए अपॉन आर स्क्वायर, दैट मीन्स आपके एरिया अपॉन जो भी आपका रेडियस है उस स्फेयर का, उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। ये भी अगेन एक रेशियो है। ए यानी कि एरिया, एरिया की डायमेंशन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर्स, और आपकी जब आर, आर जो कि आपका मीटर्स में है और इसका स्क्वायर है, तो मीटर इंटू मीटर, ये अगेन स्क्वायर मीटर हो गया। तो स्क्वायर मीटर से स्क्वायर मीटर विल बी कैंसिल आउट, और आप इस क्वांटिटी की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। सो इट इज अगेन अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो ये था आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन कि कैसे आपकी यूनिट्स को हम लेते हैं, कौन सी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनकी यूनिट्स क्या है। आपका काम होगा कि आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको आगे ये बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अभी हम डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी ये काम आएंगे। सो दिस इज योर टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।